मूवी की शुरुआत होती है लीबिया के केमिकल प्लांट से, जहां पर आर्मी जनरल की हिफाजत कर रही थी। अचानक एक आदमी को गोली लगती है। जब सोल्जर उसके पास चेक करने के लिए जाता है तब वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है, क्योंकि किसी दूसरी आर्मी ने उन पर हमला कर दिया था। तभी वहां पे एंट्री होती है स्वारातो की, जो उस आर्मी को लीड कर रहा था। उसकी आर्मी जनरल के सोल्जर्स को खत्म कर रही थी। वो एक सोल्जर से जनरल का पता पूछता है। पता बताने के बावजूद वो सोल्जर को टक्कर डालता है। स्वारातो के लोग एक ड्रोन की मदद से उस जगह को स्कैन कर रहे थे। वो उसको बताते हैं कि अंदर बहुत सारी आर्मी मौजूद है, मगर फिर भी स्वारातो सोल्जर को खत्म करते हुए जनरल तक पहुंच जाता है और उसको घायल भी कर देता है। और उसने जनरल की वाइफ को भी मार दिया था। वो जनरल से कहता है, बताओ वो डेटोनेटर कहाँ है, नहीं तो मैं तुम्हारे बेटे को भी मार दूंगा। अपने बेटे की जान बचाने के लिए जनरल उसको डेटोनेटर्स के बारे में बता देता है, लेकिन फिर भी स्वारातो उसके बेटे को मार देता है और जनरल के साथ साथ पूरी आर्मी को भी खत्म कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है एक्सपेंडेबल टीम के लीडर बर्लिन के ऊपर, जहाँ पर वो क्रिसमस के घर जा। हेलो भाई लोगों, आज की मूवी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसका नाम है एक्सपेंडेबल्स 4। वैसे तो इन लोगों ने इसको कुछ अजीब सा ही नाम दिया है, लेकिन हमारे लिए एक्सपेंडेबल 4 है। जिन्होंने इसके पुराने पार्ट देखे हैं, कितने बवाल पार्ट थे वो आप लोगों को याद होगा। लेकिन ये वाला पार्ट भाई बवाल नहीं निकला, सिर्फ टाइम पास करवा सकता है ये मूवी आपकी, और इससे ज्यादा कुछ उम्मीद मत रखना। एक्शन बढ़िया है, जो उसका मेन हीरो है सिर्फ उसी ने ही पूरी मूवी को संभाला है। तो चलो मूवी पर चलते हैं वापस से। पर कहता है, शर्त में मैंने अपनी अंगूठी हार दी, उसको वापस लाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और फिर ये दोनों उस क्लब में जाते हैं जहाँ पर बर्लिन ने अपनी अंगूठी हारी थी। क्रिसमस पहले तो उनसे आराम से अंगूठी मांगता है। जब वो लोग मना करते हैं तो क्रिसमस एक एक करके सबको पीटना चालू कर देता है। लेकिन तभी एक बड़ा सा आदमी क्रिसमस को हवा में उठा लेता है, लेकिन बर्लिन एक झटके में उसको बेहोश कर देता है। और फिर ये दोनों अंगूठी लेकर अपनी टीम के पास वापस आ जाते हैं। तभी वहाँ पर एजेंट मार्स आकर उनको स्वारातो के बारे में बताता है। ये पहले ब्रिटिश नागरिक था और अब हथियार भेजता है। इसके पास खुद की एक आर्मी भी है और इसको एक क्लाइंट ने न्यूक्लियर मिसाइल के डेटोनेटर चुराने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। खबर के मुताबिक उस क्लाइंट का नाम एजोट है। अगर वो डेटोनेटर उसके हाथ लग गए तो वो इंटरनेशनल लेवल पर धमाके करेगा और हमको उनको रोकना होगा। तो तुम्हारा मिशन है डेटोनेटर की चोरी को रोकना। और फिर बर्लिन अपनी टीम को लेकर मिशन के लिए निकल जाता है। जैसे ये लोग लीबिया पहुंचते हैं, इनके प्लेन पर एक मिसाइल हिट होती है। बर्लिन कहता है, मैं प्लेन लैंड नहीं कर सका, तुमको चलते हुए प्लेन से उतरना होगा। और फिर ये लोग ट्रक में बैठकर चलते हुए प्लेन से रनवे पर उतर जाते हैं। गनर स्वारातो को शूट कर रहा था, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। बूढ़ा हो चुका है और अब उसकी आर्मी भी अलर्ट हो चुकी थी। क्रिसमस उसकी आर्मी पर फायरिंग स्टार्ट कर देता है। स्वारातो उनका ध्यान भटकाने के लिए केमिकल फैक्ट्री के अंदर चला जाता है। ये लोग एक एक करके उसकी आर्मी को खत्म कर रहे थे। बर्लिन भी आर्मी पर मिसाइल फायर कर रहा था। फाइनली क्रिसमस स्वारातो तक पहुंच जाता है, लेकिन तभी बर्लिन के प्लेन को एक मिसाइल हिट कर देती है। बर्लिन उनसे कहता है कि उससे डेटोनेटर्स वापस से छीन लो। क्रिसमस उसकी बात नहीं मानता और बर्लिन की जान बचाने के लिए उस मिसाइल लॉन्चर के पास पहुंच जाता है और उसको ब्लास्ट कर देता है। और इसी का फायदा उठाकर स्वारातो वहां से भाग जाता है। लेकिन बर्लिन का प्लेन क्रैश हो चुका था, जिसमें बर्लिन मारा जाता है। और अब ये सब लोग क्लब में जमा होते हैं, जहाँ पे मार्स क्रिसमस से कहता है, अब तुम इस मिशन का हिस्सा नहीं रहे, तुमने ऑर्डर्स फॉलो नहीं किए, इसलिए मैं तुमको टीम से निकाल रहा हूँ। क्रिसमस गुस्से से वहाँ से चला जाता है। अगले दिन क्रिसमस न्यूज़पेपर में जॉब तलाशना चालू कर देता है। उसको एक प्राइवेट बॉडीगार्ड की जॉब मिलती है, लेकिन वहाँ भी बात नहीं बनती। क्रिसमस अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर जाता है ताकि वो बर्लिन के कातिलों को ढूंढ सके। वहाँ पर उसको एक फाइल मिलती है, तभी उसकी गर्लफ्रेंड घर के अंदर आ जाती है। क्रिसमस फाइल के बारे में पता करता है। वो कहता है कि बर्लिन ने एक सीक्रेट मिशन से जुड़ा हुआ था, जिसे कई सारी इंटरनेशनल एजेंसी मिलकर चला रही थी। मिशन के फेल होने पर एजेंसी ने ये फैसला किया कि जब तक ये मिशन आखिरी इंसान जिंदा रहेगा तब तक ये फाइल बंद रहेगी। बर्लिन वो आखिरी इंसान था, उसके मरते ही हमको ये फाइल भी मिल गई। क्रिसमस उनसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, इसलिए मेरा चाकू तुम अपने साथ ले जाओ। क्रिसमस ने बड़ी चालाकी से उसमें ट्रैकर लगा दिया था और फिर टीम एक्सपेंडेबल मिशन के लिए निकल पड़ी। क्रिसमस भी थाईलैंड पहुंच चुका था, जहाँ पे वो डेशा नाम के आदमी को ढूंढता है। डेशा बर्लिन का पुराना साथी था। क्रिसमस उसको बर्लिन के बारे में बताता है, जहाँ पे ये दोनों बर्लिन के कातिल को मारने का प्लान बनाते हैं। टीम एक्सपेंडेबल मिशन के लिए निकल जाती है। मार्स कहता है, मिशन लीबिया में जो तुम लोगों ने किया अब वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जीना एक्सपेंडेबल्स को प्लान बताती है, सभी उसको घूरने लगते हैं। पटाखा लोंडिया है ये। वो कहती है, क्या हुआ, मेरे और बर्लिन के बताने में कोई फर्क है क्या? तब गनर कहता है कि बर्नी होता तो एक बार फिर से हो जाए। इसके बाद टीम एक्सपेंडेबल मिशन के लिए निकल जाते हैं और दूसरी तरफ क्रिसमस डेशा की बोर्ड पर एक्सपेंडेबल का पीछा करने लगता है। शिप पर बहुत शांति होती है। एक्सपेंडेबल को शक होता है। जीना को चेम्बर से कई लोगों की आवाजें आती हैं। जैसे ही एक्सपेंडेबल उन लोगों को गन पॉइंट पर लेते हैं, वो लोग खुद ही जाल में फंस जाते हैं। हर मूवी में साले जाल में फंसते हैं, यानी कि एक्सपेंडेबल में से किसी ने गद्दारी करी थी। इधर क्रिसमस भी शिप पर पहुंच चुका था। स्वार्थो और मार्क्स एक्सपेंडेबल्स के बदले अपने साथियों को छोड़ने की डिमांड करता है। दूसरी तरफ क्रिसमस भी शिप के अंदर घुस जाता है। स्वार्थो की असिस्टेंट कहती है, हमारे
हमारे लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। तब स्वार्थो वॉकी टॉकी से उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। शिप पर हलचल मच चुकी थी और हर जगह फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। क्रिसमस बाइक लेके भागता है जिस पर गन्स लगे हुए थे। वो सबको खत्म करते हुए स्वार्थो तक पहुंच जाता है। यहाँ पर क्रिसमस गार्ड को टक्कर मारता है और सीधा ही जेट से टकरा जाता है। क्रिसमस सभी पर अकेला ही भारी पड़ रहा था और तभी डेचिया भी शिप पर पहुंच जाता है। वो भी बेरहमी से गार्ड्स को खत्म कर रहा था। क्रिसमस उससे कहता है तुमने तो मना किया था साथ चलने के लिए। डेचिया कहता है बर्लिन के दोस्त को कैसे मरने दे सका हूँ। ये दोनों मिलकर फाइट करते हैं। उधर एक्सपेंडिबल चेम्बर से भाग निकलते हैं। थोड़ा आगे जाने पर दो गार्ड्स इनको रोक देते हैं। तभी क्रिसमस और डेचिया इन गार्ड के पीछे से आते हैं और उनका गेम बजा डालते हैं। एक्सपेंडिबल्स क्रिसमस को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। जीना कहती है कि स्वार्थो के लोग मार्श को साथ ले गए हैं। उसके बाद ये सभी लोग बॉम्ब के पास पहुंच जाते हैं। बॉम्ब 27 मिनट के अंदर फटने वाला था। टोल कहता है कि अगर इसको डिफ्यूज करना है तो इसका रिमोट ढूंढना होगा। एक्सपेंडिबल स्वार्थो और उसके गार्ड भटकाने के लिए एक गाड़ी पर बॉम्ब लगा के उनकी तरफ भेज देते। जब तक गार्ड्स को समझ पाते बॉम्ब अपना काम कर चुका होता है। गनर निशाना लगाने की कोशिश कर रहा था मगर ज्यादा उम्र होने की वजह से उसकी आंखों की रोशनी कम हो चुकी थी। ये लोग बुरी तरीके से दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं। तभी स्वार्थो का खास आदमी रॉबी पर चाकू से वार करता है। डेशिया उससे लड़ता है लेकिन वो बहुत तेज होता है। तभी डेशिया और लैस उससे मिलकर फाइट करने लगते हैं। ये दोनों उसको रोकने की कोशिश करते हैं और फाइनली उसको समुद्र में फेंक डालते हैं। और दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर में कैदियों को एक्सचेंज के लिए ले जाया जा रहा था। क्रिसमस एक एक खत्म करते हुए स्वार्थो के पास पहुंच जाता है। क्रिसमस कहता है खामोशी से रिमोट मेरे हवाले कर दो नहीं तो तुम्हारे अंदर इतना छेद मारूंगा इतना छेद मारूंगा तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा छेद तुम्हारा है और कौन सा दूसरे। इन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। क्रिसमस स्वार्थो पर भारी पड़ रहा था। वो स्वार्थो पर कुल्हाड़ी से वार करता है। इधर मार्च कैदियों को गोली मार देता है। यहाँ हमको पता चलता है कि मार्च ही गद्दार है। अब बॉम्ब फटने में सिर्फ 12 ही मिनट बाकी थे। तभी क्रिसमस हेलीकॉप्टर को ही उड़ा देता है। मार्च क्रिसमस को डिवाइस दिखाते हुए कहता है ये वर्ल्ड वॉर रोक भी सकता है और करवा भी सकता है। बहुत सारे लोगों का नुकसान होगा और इस तबाही का जिम्मेदार एक्सपेंडिबल्स को माना जाएगा। ये क्या कि वो डिवाइस को समुद्र में फेंक देता है। मार्च के आदमी इन पर फायरिंग करना चालू कर देते हैं। तभी गनर बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है। एक्सपेंडिबल डेशिया की बोट से भागने का प्लान बनाते हैं लेकिन क्रिसमस उनके साथ बोट पर नहीं चढ़ता। वो वापस जाकर शिप की डायरेक्शन ही चेंज कर देता है। शिप पर फायरिंग और ब्लास्ट हो रहे थे और अब सिर्फ क्रिसमस और मार्च ही बाकी थे। मार्च उसको शूट करने की कोशिश करता है। तभी बर्लिन अपने हेलीकॉप्टर से मार्च को उड़ा देता है। क्रिसमस उसको देखकर शॉक हो चुका था। वो पूछता है आखिर तुम जिंदा कैसे बचे। बर्लिन कहता है 25 साल पहले मेरे 8 साथी मिशन में मारे गए थे। उस फाइल को बाहर लाने के लिए मुझे मरने का नाटक करना पड़ा और अब शिप भी ब्लास्ट ही होने वाला था। टाइम खत्म होने पर पूरा शिप डिस्ट्रॉय हो जाता है। मूवी की एंड में एक्सपेंडिबल क्लब में जमा होते हैं और पार्टी करते हैं। इसी के साथ मूवी की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है और ये मूवी सच बोलता मुझे पसंद ही नहीं आई। पिछले 3 पार्ट 1 नंबर के थे। पिछला पार्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है अपने चैनल पे जाके चेकआउट भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।